आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। तो 6th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस चेंज हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड का 2026-27 इस एकेडमिक ईयर में, तो उसमें सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2 है लाइन्स एंड एंगल्स। तो उसका जो एक्सरसाइज 2 है, तो एक्सरसाइज 2 का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको टोटल यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको क्या करना है उसमें से जो सही ऑप्शन है उसे चूज करना है। तो देखिए उसमें क्या है, पहला है कंप्लीट एंगल कंटेन्स डॉट डॉट राइट एंगल्स। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, समझो मैंने ऐसा ये रे ड्रॉ किया और अगर मैं यहाँ से घूम के फिर वहीं पे आ गया, मतलब एक राउंड मार के वहीं पे आ गया, तो टोटल कितना डिग्री हुआ है 360 डिग्री। अब इसमें राइट एंगल्स कितने होते हैं, तो देखिए कितने राइट एंगल्स होंगे इसमें। तो अगर मैं ये पहला राइट एंगल ड्रॉ करूंगा तो ये एक होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। उसके बाद अगर आप ये दूसरा ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, मतलब ये दो हुए। उसके बाद ये तीसरा 90 डिग्री और ये चौथा 90 डिग्री। तो इसका मतलब एक कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं, 1 2 3 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी 4 ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो अब नेक्स्ट देखिए, इफ अ स्ट्रेट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स देन ईच एंगल विल बी। तो ये मैंने रे ड्रॉ किया। अब अगर मुझे स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करना है तो यहाँ भी ये इस तरह से, ये टोटल कितने डिग्री का होगा, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का होगा। तो अब मैं इसे क्या करूंगा, थ्री पार्ट में डिवाइड करूंगा, 1 ओके, ये 2 और ये 3। तो अगर इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाँ, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 मतलब कितना आएगा 60, बीच वाला 60 और ये लास्ट वाला भी कितना होगा 60। मतलब हर पार्ट कितने डिग्री का होगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0 यानी कि 60 डिग्री का। ओके, तो ये 60 डिग्री अगर है तो 60 डिग्री का मतलब वो क्या होगा, अक्यूट एंगल। 60 डिग्री का टाइप क्या होता है, अक्यूट एंगल, वो उसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 60 डिग्री क्योंकि ये लेस देन 90 है। अगर जो एंगल 90 डिग्री से लेस है उसे हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ये है, ओके, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे ओ पी एंड ओ क्यू इज। तो अगर मैंने ये रे ओ पी ये रे ड्रॉ किया और दूसरा एक रे ड्रॉ किया ओ क्यू, तो दोनों का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है। ओके, तो ओ क्या होगा, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है डॉट डॉट इज इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड। तो लाइन होती है, लाइन इधर भी इनफाइनाइट होती है और इधर भी, तभी तो लाइन बनती है दोनों साइड में इनफाइनाइट। ये दो एरो क्या दिखाते हैं, ये दोनों तरफ क्या है, इनफाइनाइट। मतलब कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन ए लाइन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मैच द पेयर्स। 91 डिग्री मतलब ये 90 से क्या है, ग्रेटर है। जो भी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब पहले का आंसर क्या आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद 180 डिग्री है, 180 डिग्री को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। ओके, ये टोटल 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन तैयार होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। 360 डिग्री अभी हमने पहले एमसीक्यू में देखा, टोटल एक राउंड मार के वहीं पर अगर हम आएंगे तो वो होगा 360 डिग्री, उसे कहेंगे हम कंप्लीट एंगल। 250 तो ये 180 डिग्री से तो ग्रेटर है लेकिन 360 डिग्री से क्या है, स्मॉलर है, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मतलब चौथे का ऑप्शन क्या आएगा, 215 इज रिफ्लेक्स एंगल, ऑप्शन सी होगा। और लास्ट वन है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए ऑब्वियसली 90 डिग्री को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। ओके, तो ये होगा सभी का करेक्ट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द आंसर्स लुकिंग एट द फिगर, राइट द नेम्स ऑफ ऑल रेज इन अ फिगर। तो जितने भी रेस है वो आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं डी से स्टार्ट करूंगा, तो ये इस तरफ एरो है, मतलब पहला नाम क्या आएगा, रे डी ए। उसके बाद आप यहाँ से शुरू करके इधर भी एरो है तो आप क्या लिख सकते हैं, रे डी पी। अगर मैं यहाँ इधर जाऊं तो ये क्या आएगा, रे डी क्यू। उसके बाद ये ई से अगर मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ, तो ई से कौन सा आएगा, रे ई सी। रे ई सी पहले का आंसर है सभी का, रे ई सी। उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो रे ई एफ।
उसके बाद अगर इधर जाएंगे हम तो ये क्या होगा, रे ईडी। तो इस तरह से आप जो नेम्स है वो लिख सकते हैं। हाँ, इस मैंने पहले का आंसर आपको बता दिया, ये सारे नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा है, ऑन विच लाइन्स द पॉइंट ई लोकेटेड। ये जो पॉइंट ई है वो कौन से लाइन पे है। एक तो ये पहले हम कह सकते हैं लाइन सी एफ पे है, इसका दूसरे का आंसर लाइन सी एफ पे, सी एफ, जस्ट मिनट, सी एफ पे, यहाँ पे एफ है, तो सी एफ पे क्या है, पॉइंट ई है, या फिर दूसरी लाइन पी क्यू, पी क्यू में भी कौन है, पॉइंट ई है, तो दूसरा आंसर क्या आएगा, लाइन पी क्यू। तो ये दो आंसर है इसके दूसरे के, ये नोट कर लीजिए आप। अब उसके बाद जो तीसरा है वो देखेंगे क्वेश्चन हम, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स इन फिगर। तो यहाँ तो बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं। अगर मैंने डी और ई इसे जोड़ा तो ये क्या होगा, सेगमेंट डीई, ओके। या फिर मैंने इस तरह से ई और सी इसको ज्वाइन किया, लेकिन सबसे पहले क्या लिखिए वहां पे सेगमेंट, ये शॉर्ट में सेग लिखिए, ईसी या फिर सी, इस तरह से लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। या फिर सेगमेंट डीए, तो ये क्या होंगे ये, हाँ, और एक लिखेंगे हम सेगमेंट, हाँ, ईएफ, ये भी लिख सकते हैं आप, सेगमेंट ईएफ। तो ये बहुत सारे सेगमेंट भी आप इसमें लिख सकते हो। तो ये करने के बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम कहेंगे राइट द नेम्स ऑफ रेज हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज ई। अब इसका आंसर देखेंगे हम फोर्थ वन का। तो फोर्थ वन में ई से स्टार्ट करना है हमें, स्टार्टिंग पॉइंट ई, तो ये पहला रे होगा इधर की तरफ, रे ई, ई पी, इस तरह से लिखिए, यहां तक लिखिए ई पी, या फिर रे ई सी, ओके, रे ई सी। इसके बाद ये इस तरफ बी की तरफ रे ई बी, चौथे के लिए आंसर बता रहे हैं ई बी, रे ई क्यू, रे ई क्यू, और ये नीचे वाला रे ई एफ, रे ई एफ। इस तरह से आप ई के भी नाम लिख सकते हैं, तो ये भी सारे नोट कर लीजिए आप। हाँ, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसी में से है। देखिए इसमें क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एंगल बी ई क्यू। ये जो आपको बी ई क्यू दिख रहा है, बी ई क्यू, ये किस टाइप का एंगल है। तो ये क्या दिख रहा है हमें, अगर यहाँ पे होता तो ये 90 डिग्री होता, तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये कौन से टाइप का एंगल है, बी ई क्यू इज, इस तरह से लिखिए आप, एंगल, बी ई क्यू इज, सॉरी जस्ट अ मिनट, एंगल बी ई क्यू इज ऑब्ट्यूस, ओके, ऑब्ट्यूस है, ग्रेटर देन 90। अब इसके साइड्स जो है, साइड्स ऑफ बी ई क्यू, तो बी ई क्यू के साइड्स क्या होंगे, लास्ट वाला आंसर है बी ई, ये एक इसकी साइड है बी ई, आगे लिखिए साइड बी ई और साइड ई क्यू, साइड ई क्यू। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, साइड बी ई एंड साइड ई क्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, राइट द नेम्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स इन द डायग्राम। तो क्या करना है, नेम्स लिखने हैं, कौन सा एंगल है और उसका टाइप। तो हर एक टाइप का एटलीस्ट एक लिखिए इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है ये मुझे थोड़ा सा 90 डिग्री से ज्यादा लग रहा है, तो एंगल ओ, सॉरी इस तरह से लिखिए, क्यू ओ पी, ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस है। उसके बाद जो दूसरा है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये क्या है, ऑब्ट्यूस, सॉरी ऑब्ट्यूस नहीं है, क्यू ओ आर, ये क्यू ओ आर, ये है अक्यूट। अगर आप इस तरह से कंसिडर करेंगे ये, हाँ, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये एरो में दिखाइए आप, डायग्राम यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ कीजिए, क्यू ओ एस, इस तरह से दिखाइए, क्यू ओ एस। तो ये होगा, हाँ, ये मोर देन 180 है, 180 डिग्री से भी बड़ा है, तो रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह से आप तीन चार टाइप उसमें से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट जो है, तो ये नाम लिखिए उसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए पहला ट्रायंगल दिया है, तो ट्रायंगल में कितने अक्यूट एंगल होंगे, अक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, 1 2 3, तो इसमें कितने आए, 3 आए, ओके। अब दूसरे फिगर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल काउंट करेंगे, 1 2
3, 4, तो टोटल कितने ट्रायंगल हुए बी फिगर में? 4। हर एक में कितने हैं? हाँ, हर एक ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल होते हैं? जैसे कि यहाँ पे 1, 2 और 3, सो टोटल 4 ट्रायंगल के कितने होंगे? 12। तो बी का आंसर कितना आएगा? 12। उसी तरह से सी में अगर हम देखेंगे तो मैं काउंट करूंगा पहले 1, 2, 3, ये अंदर का 4, 5, 6, 7, तो ट्रायंगल कितने हैं टोटल? 7। और हर एक ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल होते हैं? 3। 7 3 ज़ा 21। अब उसी तरह से हमें पहले डी जो है वो ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें ये पैटर्न समझना होगा। देखिए इस पहले ट्रायंगल में सिर्फ यहाँ पे ट्रायंगल था, पहले फिगर में ए में सिर्फ ट्रायंगल था। दूसरे में क्या हुआ, उसमें एक जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है, उल्टा ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया गया, इन्वर्टेड ट्रायंगल। फिर तीसरे फिगर में क्या हुआ, एक सीधा ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया गया। और लास्ट में हमें क्या करना है, फिर एक बार अंदर इन्वर्टेड ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो ये अगर ट्रायंगल हम काउंट करेंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, ये 5, अंदर का 6, 7, हाँ, फिर ये 8, 9 और ये जो अंदर है यहाँ पे एक मैंने मिसिंग किया, तो ये टोटल 10 ट्रायंगल्स होंगे काउंट करने के बाद। हाँ, तो अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 है, सो 10 3 ज़ा कितना आएगा? 30। तो आपको क्या करना है, इसमें पैटर्न, इसका आंसर भी लिखना है। व्हाट इज द पैटर्न फाउंड इन द नंबर ऑफ एंगल्स? पहले कहा है कि ये जो ऑप्शन डी में फिगर है ये ड्रॉ कीजिए, ये हमने की है। अब यहाँ पे ऊपर लिखिए पैटर्न। हाँ, पैटर्न में लिखना है नंबर ऑफ, या फिर ऐसे लिखिए 4 इंटू 3, या वर्ड में भी लिखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मल्टीप्लाई 3। ये पैटर्न है, जितने ट्रायंगल्स उसमें तैयार होते हैं उससे मल्टीप्लाई कितना करना है? 3। तो अब हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, अब लास्ट में जो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फ्री हैंड पिक्चर विथ अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, फिल इट विद द कलर। तो आप कोई भी एक फ्री हैंड फिगर ड्रॉ कीजिए। हाँ, जैसे मैंने ये एआई से जनरेट की है, आप इससे अच्छी भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक जगह पे अक्यूट एंगल दिखाइए, एक जगह पे राइट एंगल दिखाइए, ऑब्ट्यूस एंगल वाला एक आध दूसरी फिगर दिखाइए। सन के बीच का, ये जो सनलाइट दिख रहा है उसके बीच का एंगल अक्यूट एंगल कहिए इसे। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी फ्री हैंड फिगर ड्रॉ करके वहां पे, ये आपके थोड़ा सा एंटरटेन के लिए क्वेश्चन है, वैसा कोई कंपलसरी इस तरह का क्वेश्चन नहीं है कि ऐसी ही फिगर चाहिए। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।